आदाब नाजरीन, दोपहर 3 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर अटल भूजल योजना का आगाज किया है। इस मंसूबे के लिए 6000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद 7 रियासतों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के निशानजद तरजीही इलाकों में कम्युनिटी शराकतदारी के जरिए जेर जमीन पानी के बंदोबस्त को बेहतर बनाना है। इस स्कीम के निफाज से इन रियासतों के 78 अजला की तकरीबन 8350 ग्राम पंचायतों को फायदा पहुंचेगा। और आज मुल्क के लिए एक अहम मंसूबे रोहतांग टनल को अटल जी के नाम पर वक्फ किया गया। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल जी के नाम से जानी जाएगी। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के ताउन के इतराफ में रोहतांग पास के नीचे बनी सुरंग का नाम उनके नाम से मंसूब किया गया है। दावा किया गया है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा टनल होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि रोहतांग सुरंग के काम की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वजीर आजम थे। उन्होंने कहा कि यह सुरंग अगस्त के महीने में शुरू होगी। और अटल भूजल योजना के आगाज के मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मंसूबा अवामी शराकतदारी के उसूलों पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसके लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कराएगी और गांवों के लिए ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेगी। आज साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश है। इस दिन को मुल्क भर में अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। 2014 में शुरू किए गए अच्छी हुक्मरानी के दिन का मकसद लोगों के दरमियान हुकूमत और हुक्मरानी से मुतालिक जवाबदेही की तहीं बेदारी पैदा करना है। इसी मुनासबत से मुल्क भर में मुतादिद प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर अराकीन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में साबिक वजीर आजम को गुलहाए अक़ीदत नजर किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी समाधि सदैव अटल पहुंचकर खराज अक़ीदत पेश किया। उनके साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा और दीगर लीडर भी शामिल थे। इस मौके पर मुमताज़ गुलकार अनूप जटोला ने अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक भजन भी गाया। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। साबिक़ वज़ीर आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के शहरियों के दिलों में बसे साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके यौम पैदाइश पर सत सलाम। इसके साथ ही वज़ीर आज़म मोदी ने एक वीडियो शेयर करके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को खराज तहसीन पेश किया। और मुजाहिद आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय का भी आज यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मरकजी वज़रा समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडरान ने भी फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने मशहूर समाजी कारकुन और मुजाहिद आज़ादी पंडित मदन मोहन मालवीय को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि भारत माता की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। उन्होंने तालीम के शोबे में गराक़दर शराकतदारी के साथ आज़ादी की तहरीक में भी अहम किरदार अदा किया। उनकी तालीमात और उसूल मुल्क के शहरियों के लिए हमेशा तहरीक का बाइस रहेंगे। नाजरीन, दुनिया भर में आज क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े गोल डाकखाने में वाक़े हार्ट चर्च में लाखों अक़ीदतमंद हज़रत ईसा मसीह का यौम पैदाइश मनाने के लिए पहुंचे। इसमें दाखिल होते ही बाएं हाथ पर वाक़ माँ मरियम की ग्रेविटी में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शमा रोशन की और हाथ जोड़कर दुआएं करी।
क्रिसमस के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने अहले वतन को मुबारकबाद दी है। ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।